और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा रहे अफगानिस्तान के तालिबान को भारत ने माला माल कर दिया है। लेकिन इंटरनेशनली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, मेजर डेवलपमेंट हो गई। खबर ये आ रही है, पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहे अफगानिस्तान के तालिबान के लिए खजाना खोल दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। अफगान जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारत ने वहां के स्वास्थ्य विभाग को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खेप सौंप दी। अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत, फिर से शुक्रिया भी अदा किया। तालिबान हुकूमत ने भारत की तारीफ की है और नई दिल्ली के साथ दो तरफा ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके अफगानिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत है जिसके दिन ब दिन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इनमें नवजात और बच्चों के इलाज से जुड़े उपकरण, कार्डियोग्राफ मशीन, वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटर, मैक्सिलोफेशियल इलेक्ट्रोकॉटरी, प्लास्टिक सर्जरी सेट और कई बड़े मेडिकल किट शामिल हैं। इन उपकरणों से अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिल और मरीजों की बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस मदद की जानकारी खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान। आप आलमी मईशत में किस बड़ी शिफ्ट के तौर पर देखते हैं? अंदाजा है कि पाकिस्तान को सालाना कोई 2 से 3 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान किन शोबों में सबसे ज्यादा पड़ेगा और उसका बराह रास्त असर रोजगार पर कितना सगीर हो सकता है? देखिए, कहने की बात यह है कि ये सबको पता है, आज यही बातें हो रही हैं और आज गरीबों में नहीं, गरीबों बेचारे वो पिट गए, मिस गए, आउट ऑफ द पिक्चर। अब ये मिडिल क्लास में बातें हो रही हैं। वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है कि मैं काम पे जाऊं। संजरानी से डिफेंस अगर कराची में मुझे आना हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कैसे जाऊं काम के लिए? ओ भाई, जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया, टिमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टिमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। सब पाकिस्तानी कुछ हलकों में उनकी जानिब से हमें ये सुनाई देते हैं अल्फाज की, जो अफगानी है ना, ये नमक हराम है। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? अब इसको मैं भारत के एंड पे भारत की कामयाबी समझूं या कि पाकिस्तान की सिफारती नाकामी? और वो जो पहले मैंने पूछा उसका भी जवाब नहीं। जवाब तो क्या मैं इसका दूँ आपको? मैं एक्चुअली ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। सच्ची बात तो यही है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी जो बैनुल रियासतों में जो ताल्लुकात होते हैं उनको इन अलक़ाबात और अल्फाज से नहीं। अफ़गान जो हैं उनका अपना नुक़्ता नज़र है, आपका अपना नुक़्ता नज़र है। तो इस वजह से इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, पॉलिसी पे फोकस करना चाहिए कि पॉलिसीज़ क्या हैं और उसमें क्या रद्द-बदल हो सकता है और हमें कितनी कामयाबियाँ हुई, क्या नाकामियाँ हुई। ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए रात दिन के। भारत का ये कदम ऐसे समय में आया जब अफगानिस्तान कई आर्थिक और मानवीय चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों देशों के रिश्ते दशकों पुराने हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भारत लगातार अफगान जनता के साथ खड़ा रहा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने मानवीय सहायता का सिलसिला नहीं रोका। समय समय पर दवाइयों, वैक्सीन, खाद और अन्य जरूरी राहत सामग्री की आपूर्ति की गई। कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने अफगानिस्तान को जीवन रक्षक दवाएं और वैक्सीन उपलब्ध कराई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने यह सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे। मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था।
पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। दे देने चाहिए ममालिक तो जो भारत के साथ अलायंस बनाया जा रहा है, अब जो देखिए कहीं पाकिस्तान को आंखें नहीं दिखाने के मुतरादिफ? नहीं, आंखें दिखाने के मुतरादिफ नहीं है। इसमें तो कतन किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात की नोयत है वो बहुत ही परेशान कुन है। मुझे समझ नहीं आती कि हम किस तरह सुकून की नींद भी सो सकते हैं इन हालात में। और ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमें बहुत सोचना चाहिए। देखिए, अभी हाल ही में अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर मुत्तकी, वो होके गए और बड़ा उनको ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ। और अभी जब निकले भारत के लिए तो उन्होंने ये कहा है जनाब कि हमारे ताल्लुकात तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं इस वक्त इंडिया के साथ। और उन्होंने कह दिया जनाब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया ने हमेशा हमारी मदद की है, हमारे एथलीट्स की मदद की है, हमें हमेशा ट्रेनिंग दी है, हमारा कोऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त है। और पिछले 4 साल से अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो मुसलसल इम्प्रूव हो रहे हैं। ये मुत्तकी साहब ने उनको कहा है कि हमें प्रूफ दो, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो गन्स के ज़रिए मसला हल नहीं होगा, तो मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि भाई आप देखो कि ये जो बॉर्डर के ऊपर हमला हुआ है, इसको उन्होंने हाईलाइट किया। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको कंडेम करते हैं ऐसे हमलों को, एंड वी डोंट बिलीव इन दिस। तो अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम अपने डिप्लोमेट्स भेजेंगे जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जहां पीओके में हो रही अत्याचार को दबाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में छोटे बच्चों को मारा, वहीं पर भारत ने उन्हीं छोटों बच्चों के लिए ऐसे मेडिकल उपकरण भेजे हैं जिसे पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी में नहीं हासिल कर सकता। प्लास्टिक सर्जरी से लेके ऐसे कई उपकरण हैं जो अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से वहां पर जैसे ही ये पहुंचा, वहां के लोगों ने शुक्रिया भारत कह के नारे लगाए और भारत माता की जय बोले। और दोस्तों, वहीं पर अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कहा थैंक यू इंडिया हमें मदद देने के लिए। दोस्तों, जिस तरह से ये देख रहे हैं, और पाकिस्तानी कभी इंसानियत को समझ नहीं सकते, और इसीलिए भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम बनने का ढोंग कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आप जो हैं एक हवाले से गिविंग एंड पे थे। तालिबान की हुकूमत तो नहीं आई, उनकी कुछ तवक्कुआत थी आपसे कि जी आप उनको तस्लीम कर लेंगे, जिस तरह 1996 में किया था हमने, और फिर एक्टिव लॉबिंग करेंगे उनके बिहाफ पे। आपने तो वो किया नहीं। आप तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन थी 2593 30 अगस्त 2021 की, उसके साथ खड़े हो गए। फिर आपने एक ऐसी बिल्कुल अनटेनेबल पोजीशन ली, इलॉजिकल पोजीशन मेरे ख्याल में, कि आपने कहा कि जी हम रीजनल कंसेंसस के साथ चलेंगे। और रीजनल कंसेंसस क्या होता है बाबा, आप वो भी ना करते हो। मैं यही कह रहा कि आप फौरी तौर पे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेते, लेकिन रीजनल कंसेंसस की क्यों बात करते हैं? आप क्यों अपने हाथ बांध रहे हैं ये बात करके? आप थोड़ी सी स्पेस अपने पास रखते, आपने वो भी नहीं किया।